नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के परिचय और उसके इतिहास पर। शारीरिक शिक्षा का परिचय आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि शरीर की वह शिक्षा जिसके द्वारा हम शरीर के बारे में जानते हैं एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में समझते हैं। समझ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम शरीर में होने वाले रोग, उससे होने वाली हानियां तथा शरीर को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखें, इसके लिए शरीर की शिक्षा दी जाती है, जिसे हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शरीर के अंदर मन आता है, शरीर के अंदर शारीरिक अंग आते हैं, शरीर के अंदर भावनाएं आती हैं, सामाजिकता आते हैं, व्यवहार आते हैं। इन सब के समग्र रूप को हम शारीरिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। यदि हमें कहा जाए कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है वो किसी बालक का संपूर्ण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं सांस्कृतिक इत्यादि पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, जो उसके उद्देश्य कहलाते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें हर एक पहलू को मजबूत करना पड़ता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, मस्तिष्क हो, आपके सामाजिक ताने बाने के व्यवहार हो, आपकी भावनाएं हो, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता हो। इन सब के जुड़ाव से, इन सब के विकास से एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे मानव के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। यही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा के बारे में और समझते हुए हम देखते हैं कि इसके इतिहास, कि शारीरिक शिक्षा कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से लोगों के मन स्थिति पर यह शिक्षा उभर कर आया। तो आइए हम देखते हैं। तो हम पाते हैं कि ईसा से 2500 वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के निवारण के लिए व्यायाम में भाग लेते थे। ईरान में युवकों को घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा सत्य प्रियता आदि की शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में दी जाती थी। यूनान के में खेल कूद की प्रतियोगिताओं का बड़ा महत्व होता था। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएं बनी हुई थी। रोम में शारीरिक शिक्षा, शैक्षिक शिक्षा सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ठ संबंध था और राष्ट्र की रक्षा करना इन सब का उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने के कारण तपस्या तथा शारीरिक यातनाओं पर बल दिए जाने लगा, किंतु आगे चलकर खेलकूद, तैराकी, व्यायाम तथा अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में लोगों की अभिरुचि पुनः जगी। इस काल के माइकल ई मॉन्टेग, जे रूसो, जॉन लॉक, केमेनियस आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का आह्वान किया। 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी और फोवेल ने एक स्वर से बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है। जर्मनी में जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, कूद, प्रक्षेप, कुश्ती आदि प्रतियोगिताओं के साथ साथ यांत्रिक व्यायाम का प्रचार किया। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने लोकप्रिय व्यायामशालाओं की स्थापना संबंधी आंदोलन को चलाया और यह आंदोलन शीघ्र ही विभिन्न देशों में व्यापक हो गया। वास्तव में वर्तमान शारीरिक शिक्षा का आंदोलन
सन 1775 ईस्वी में जर्मनी से ही प्रारंभ हुआ था। डेनमार्क में फ्रांच नतगाल ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगला कदम बढ़ाया। आपकी विचारधारा जर्मनी की विचारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। आपके ही सहयोग से सन 1814 ईस्वी में स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। स्वीडन देश में शारीरिक शिक्षा का श्रेय पर हेनरिक लिंग को प्राप्त हुआ। आप शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान के विद्यार्थी थे। आपने एक व्यायाम पद्धति निकाली जिसने बाद में चलकर चिकित्सा व्यायाम की संज्ञा पाई। सन 1814 में आपने स्टॉकहोम के रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्था के अनुसंधान कार्य शारीरिक जगत में विख्यात हैं। जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क देशों के शारीरिक शिक्षा पद्धति के सिद्धांत हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी पहुंचे, किंतु इन देशों में समुचित नेतृत्व के अभाव में उन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन न हो सका। ग्रेट ब्रिटेन में आर्चिबाल्ड मैक्लारेन ने अपने यहाँ स्कूलों के कार्यक्रम में स्वीडन के जिम्नास्टिक तथा अन्य खेलों का समावेश करवाया। अमेरिका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सन 1820 से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष जर्मनी के दो शरणार्थी जिनके नाम चार्ल्स बक और चार्ल्स फॉलन थे, अमेरिका पहुंचे और वहां व्यायाम शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। इन्हीं के प्रयासों द्वारा सन 1850 ईस्वी में अमेरिकन टर्नर बैंड संगठन की स्थापना हुई। सन 1860 ईस्वी में डॉक्टर डियो लेविस ने प्रयत्न किया और अमेरिका के स्कूलों में पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को स्थान प्राप्त हुआ। सोवियत संघ में छोटे बच्चों को बचपन से ही आग, पानी, तूफान से बचने की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्ष तक केवल शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु उसके उपरांत कुल ऐसी व्यवहारिक कसरतें भी कराई जाती हैं जिसके लिए भविष्य में टैंक, ट्रैक्टर तथा इंजन आदि के चलाने में उपयोगी हो सके। युवकों को पुष्ट और सशक्त बनाने के लिए जिम्नास्टिक का आधार लिया जाता था। खेलकूद की प्रतियोगिताओं को सुगठित किया जाता था। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय व्यायाम पद्धति का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। जिस समय यूनान, स्पार्टा और रोम में शारीरिक शिक्षा के झिलमिलाते हुए तारे का अभ्युदय हो रहा था, उसी समय भारतवर्ष में वैज्ञानिक आधार पर शारीरिक शिक्षा का ढांचा बन चुका था और ढांचे का प्रयोग भी हो रहा था। आश्रमों, गुरुकुलों में छात्रगण तथा अखाड़ों में व्यायामशालाओं में गृहस्थ जीवन के प्रति उपयुक्त व्यायाम अभ्यास करते थे। इन व्यायामों में दंड बैठक, मुग्दर, गदा, नाल, धनुर्विद्या, मुष्टि प्रहार, वज्र मुष्टि, आसन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नौली, नेति, धोती, वस्ती इत्यादि प्रक्रियाएं प्रमुख थी। भारतीय व्यायाम पद्धति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति के द्वारा ध्यान को एकाग्र करना, चित्तवृत्ति का निरोध करना तथा स्मरण शक्ति आदि की वृद्धि करना संभव है। इसी विशेषता से आकर्षित होकर अन्य देशों में इन व्यायामों का बड़ी तीव्र गति से प्रचार
और प्रसार हो रहा है। यही नहीं, कहीं कहीं तो इन व्यायामों के विभिन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मनोविज्ञान के युग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम तथा संगठन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। फलतः बच्चों की अभिरुचि, प्रवृत्ति, उम्र तथा क्षमता को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठों का निर्माण हुआ। शैशव काल में ड्रिल को हटाकर छोटे छोटे यांत्रिक खेल तथा कसरतों पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद जिम्नास्टिक की ओर युवकों को आकर्षित किया गया। सभी कसरतें संगीत की लय पर युवकों में अधिक सुखद और रुचिकर बनाने के प्रयास हुए। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया। आज यह विषय अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया है। आज यह विषय अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी समझी जाती है। इसके द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा ऊंच नीच का भेदभाव निवारण संभव माना जाता है। संवेग नियंत्रण यानी भावनाओं के नियंत्रण के सक्रिय पाठ पढ़ने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसी कारणवश बच्चों की शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के आधार पर ही निर्धारित करना उचित समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों का प्रमुख स्थान होता जाता है। सभी प्रगतिशील देशों में इस शिक्षा के कार्यक्रमों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और समारोहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस विषय के में प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय खुले हैं, जहां पर अध्यापक तथा अध्यापिकाएं प्रावधान के अनुसार 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। शारीरिक परिपक्वता परीक्षा वर्तमान कालीन शारीरिक शिक्षा का प्रमुख विषय है। इसके लिए आयु के अनुसार विभिन्न स्तर बनाए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के संवर्धन के लिए संघ तथा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएं समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि विश्व की प्रतियोगिताओं में दिनों दिन प्रगति होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में हम देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।